हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ जो हैं टेक्स्ट आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं उनके लिए आपको इजी लैंग्वेज में मैं नोट्स और चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगा। तो मैं इसी क्रम में आपको आज जो बताने वाला हूँ, जिस पर हम डिस्कस भी करेंगे बाद में लाइव क्लास में। द एस्ट्रोलॉजर्स डे एक स्टोरी है जो R.K. नारायणन ने लिखी है, एंड यू कैन discuss about different aspects of this story of this writer and his writing style, but that is in a separate part. First of all, we are studying that story in a very simple way. अपन हिंदी में ही चलेंगे। आपका जो सामने लिखा हुआ जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद करें। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और आपको अच्छे समझ में भी आएगा, उसको आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। खुद की लैंग्वेज में है तो आप बहुत ढंग से, इसको बुकिश लैंग्वेज नहीं है तो उसको आपके लिए आसान रहेगा याद करना। हम शुरू करते हैं। तो जो स्टोरी जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ज्योतिषी के बारे में है, और वास्तव में जो ज्योतिषी हैं वह हकीकत में ज्योतिष विद्या का कुछ भी नहीं जानता है। और ये जो कहानी है वो एक दिन जो है उसके लाइफ में कैसे आता है और कैसे उस दिन क्या क्या घटनाक्रम होता है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये हमेशा दिन के लगभग दोपहर में मार्केट जाता है और वहाँ एक टेमरिड ट्री, मतलब इसका इमली के पेड़ के नीचे ये अपना ताम जाम अपनी दुकान जमाता है। और उसमें ये सब जैसे कूड़ी हैं और चार्ट्स और कुछ पुरानी जैसे है ना, ये पांडुलिपि टाइप की जो से अपन टिपणा कहते हैं जिसको, वो सब वहाँ पे रखता है। और पास में इसके एक मूंगफली के थैले वाले, आइसक्रीम वाले, कई सारे दुकान वाले भी हैं। जब आप इसका डिटेल टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। और फिर वो उस पेड़ के नीचे बैठता है और फिर जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनको देखता है और उनमें से उनको उनको भांप लेता है, उनके बारे में महसूस कर लेता है कि कौन व्यक्ति जो है वो उसके झांसे में आएगा, कौन व्यक्ति चिंतित है। क्योंकि देखो बाजार में कई सारे लोग आते हैं तो उनके चेहरे पर चिंताएं भी होती हैं और उनका चेहरा कई बार एक्सप्रेस करता है कि व्यक्ति के मन में कैसा क्या चल रहा है, व्यक्ति किस स्थिति में है। और उसी कमज़ोर स्थिति को देख करके लोग उसके बारे में क्या कह सकते हैं अपन, कि उसको कैसे उलझाना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मतलब उसको कैसे उसे एनकेश करना उस चीज़ को, वो अनुमान लगा लेते हैं। ठीक वही वो भी ऐसे ही करता है, वहाँ बैठा बैठा रहता है और वहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं उनको देखता है और उनमें से किसी किसी को वो बुला लेता है। और क्या करता है, वो जो एरिया है, देखो द एरिया वॉज वेरी मच क्राउडेड, वहाँ काफ़ी भीड़ है, बाजार से लोग बाग आते हैं। और वो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो अपने आप को तैयार भी ऐसे करता है कि लोगों को उस पर वास्तव में लगे कि यार बहुत अच्छे पंडित जी बैठे हैं। क्या करता है वो उसके लिए, द एस्ट्रोलॉजर वो सेफ्रॉन टर्बान, एक केसरिया पगड़ी, भगवा कलर की पगड़ी या साफा बांध के रखता है, चंदन सिर्फ ललाट पे चंदन और राख लगा के रखता है। और उसकी जो आंखें हैं वो उसके ग्राहकों को ढूंढती रहती हैं। और उन आंखों, वो जो आंखें भी क्या, देखो व्यक्ति लगातार कोई काम कर रहा है और उसका क्या कह सकते हैं स्टाइल बड़ी अट्रैक्टिव है, तो उसको ऐसा लगता है कि साहब बहुत बड़े महाराज, बहुत बड़े संत बैठे हैं, लोगों को ऐसा लगता है। एक दिन क्या होता है, ये उसका रोज का रूटीन है, आप समझ गए। पहला जो पैराग्राफ है वो आपको बता रहा है कि ये जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होती है, उसका क्या कहते हैं बिजनेस वो कैसे स्टार्ट करता है, वो कहाँ बैठता है। इसके बारे में डिटेल में आप और पढ़ें तो पूरी जो स्टोरी है उसको टेक्स्ट को पढ़ लें। फिर एक दिन क्या होता है, ये उसका रोज का रूटीन आपको समझ में आ गया पहले पैराग्राफ में, आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब जो एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे ही रोज की रूटीन की तरह बैठा होता है, और शाम को जब लाइटें वगैरह, लाइटें तो है नहीं, पास के एक मूंगफली के थैले वाला, ग्राउंडनट के थैले वाला, उसकी लाइट उसको आती है और वो जब थैला समेटता तो वो भी उसके घर, ये एस्ट्रोलॉजर है ज्योतिष, ये भी अपने घर रवाना हो जाता है। तो उस दिन वो जो ग्राउंडनट के थैले वाला, उसने उसका सामान समेट लिया और उसके लिए लाइट भी कम पड़ गई, हल्की सी लाइट पास में शायद थी, उसमें बैठा होता। लेकिन फिर इसकी एक नज़र पड़ती है कि व्यक्ति इसके पास रास्ते में खड़ा है जहाँ ये एस्ट्रोलॉजर बैठा है और अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है। इसको लगा यार जाते जाते एक आदमी और दिख गया है तो मैं इसको बुला लूँ, कुछ इसको पूछ लूँ और कुछ पैसे इससे ले लूँ। बस ज्योतिष है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना के इस तरह से काम करता है। तो ये R.K. नारायणन जो है, ये मैं रॉन्ग बोल दिया शायद, हाँ R.K. नारायणन जो है ये, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि R.K. नारायणन जो है वो नोवेलिस्ट हैं और K.R. नारायणन हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। मेरे मुंह से भी शायद ऐसा निकला है नहीं, आप देखिएगा वीडियो को, मैं इसको ज़्यादा कट एडिट नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों के लिए जैसा बना पाता हूँ उसे मैं आपको सेंड करता हूँ। तो के आर नारायणन एक नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, एसेइस्ट भी हैं। और मतलब और R.K. नारायणन जो है वो
क्या कह सकते, आर के नारायण नोवेलिस्ट हैं और के आर नारायणन अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट है। के आर और आर के आर इज novelist, a writer, essayist, and R.K. Narayanan is our president, honorable president, ex-president. Okay, so you don't forget this one thing. तो एक दिन क्या होता है कि जब वो बैठा होता है, जो वो बैठा होता है, जब उसको जाने का समय होता है शाम का टाइम, तो वो सामान समेटने होने वाला होता है, उसको एक स्ट्रेंजर वहाँ रोड पे खड़ा दिखता है, तो उसको बुला लेता है, बुलाता है। देखिए, ही कॉल्ड द स्ट्रेंजर, टोल्ड हिम अबाउट द एस्ट्रोलॉजी एंड हिज ऑन नॉलेज अबाउट द स्टार्स एंड प्रेडिक्शन। उसको बुलाता है, उसको कहता है कि तुम्हारे भाई क्या समस्या है, कैसा है, क्या है, और मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। तो वो जो व्यक्ति है वो किसी भी तरह से ऐसे बात करने के मूड में नहीं होता है, और जब बात करने के मूड में नहीं होता है तो और उसको गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। तो द मैन, ये स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है, द मैन मेड द फन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड चैलेंज इज नॉलेज ऑफ। तो जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उनका एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष विज्ञान का मजाक बनाता है और उसकी नॉलेज का भी मजाक बनाता है, अगर भाई तो रहने दे, मुझे कुछ नहीं पूछना तेरे से, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो है, क्योंकि ये लोगों को मतलब लोगों की माइंड जो साइकोलॉजी, माइंड मेकअप जो है या साइकोलॉजी जो है, या इसको लोग कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, सामान्य जीवन में क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको अच्छे से जानता है। तो लोगों को माइंड पढ़ना उसको अच्छे से आता है। तो वो क्या करता है कि मास्टर माइंड इसमें किसमें, देखो, द एस्ट्रोलॉजर मास्टर माइंड इन एट एनालिजिंग ह्यूमन माइंड एंड साइकोलॉजी। वो उसको बनना, मतलब ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है वो उसको पढ़ने में बहुत माहिर है। तो वो क्या करता है, उसको कहता है कि भाई मैं केवल जो है एक प्रश्न के 3 पैसे लेता हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, और देखो तुम एक बार सुनोगे तुम्हारी कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, मैं उसके रास्ते बता दूंगा। तो वो व्यक्ति भी जो स्ट्रेंजर खड़ा है, फिर उसको लगता है कि चलो भाई इतना ज़्यादा कह रहा है, तो वो क्या करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो कहता है चलो ठीक है, तुम मुझे सब चीज़ें सही बताओगे तो मुझे तुम्हें 1 रुपया दूंगा। 1 रुपया बहुत होता है। तो वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, और शुरू में वो उसको क्या देता है, एक आना देता है। ये 8 आना 54 आने जैसे पहले चलता था, आप लोगों ने तो इसको यूज़ नहीं किया है। हम लोगों के, हम जब बचपन में थे तो 4 आने 8 आने भी 1 रुपये से कम के सिक्के भी चलते थे। तो उसको एक आना देता है और कहता है कि ये पैसे, और तुम अच्छा बताओगे तो मैं पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें ये क्या कहते हैं, सब चीज़ें मुझे सही बतानी होगी। और जैसे वो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और थोड़ी सी रोशनी उस स्ट्रेंजर के माथे पर पड़ती है, सिर पर पड़ती है, तो उसको पहचान जाता है कि अरे भाई ये तो मेरा पुराना क्या है, मतलब उसका दुश्मन मानो या जिसकी वजह से माथापच्ची मानो, जो भी उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसको देख करके पहचान जाता है कि अरे भाई मैंने जिसको बुला लिया है, मैंने एक तरह से अपने आप के लिए क्या कर लिया, आफत बुला लिए, क्योंकि वो उसी से भाग के आया होता है। जिस व्यक्ति का वो भाग्य बताने वाला होता है, वो उसी से भाग के आया होता है। तो वो कहता है कि जैसे उसको लगता है कि अरे तो वह हैं, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये जो है पैसे आना उसको वापस देता है, और ही रिटर्न हिम द मनी, और कहता है कि नहीं नहीं मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है। तो स्ट्रेंजर कहता है नहीं अब तो तुम्हें आंसर देने पड़ेंगे। वो कहता है अरे भाई मेरी पत्नी घर पे, तो पूरी बात बोल नहीं देता है। स्ट्रेंजर, मैंने कहा ना तेरे को, उसका हाथ पकड़ लेता है कि जब तेने मेरे को कहा है कि आंसर देगा तब तो आंसर दे के ही जाएगा। अब वो समझ जाता है, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष का काम कर रहा है वो समझ जाता है कि भैया आज तो तुम समस्या में फंस गए, अब ये मेरे को नहीं जाना देगा। द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच वरीड एंड फाउंड हिम इन ए डिफिकल्ट पोजिशन। तो उसको लगता है भैया आज तो फंस गए, अभी मेरे को जाने नहीं देगा, और कैसे न कैसे अपने आप को बचाना है। तो वो क्या करता है, ही रियलाइज दैट ही हैड नो चॉइस, है ना, वो ज्योतिष को समझ में आता है कि भाई मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है। तो वो कहता है ठीक है, फिर वो जो उसका रोज का स्टाइल है, 5-7 मिनट तक चुप रहता है, जैसे ऐसा मैसेज लोगों को ऐसा महसूस करवाता है जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो, लेकिन एक्चुअली करता है क्या है, वो व्यक्ति का चेहरा देखता है, व्यक्ति का स्टाइल देखता है ना, और फिर मन में सोचता है कि मैं इसके बारे में क्या बात कह सकता हूँ, और बातें भी ऐसी करता है, भाई साहब आप काम तो बहुत करते हो लेकिन आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिलता है। तो देखो कुछ चीज़ें क्या हर एक के जीवन में कॉमन होती है ना। तो नहीं आप लोग, आप सबके लिए बढ़िया करते हो लेकिन आपके लिए कोई इतना ज़्यादा नहीं सोचता है, ये सब चीज़ों को हर व्यक्ति को ऐसे महसूस होता है, ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कॉमन बातें। तो वो कॉमन बात से शुरू करता है, तो 10 मिनट सोचता है, और फिर उसको सोचता है कि मैं इसको अब आंसर बताना शुरू करूँ। और वो स्ट्रेंजर भी बड़ा आश्चर्य में, और प्लस वो थोड़ा तो गुस्से में है ही है कि चलो बताओ तुम क्या बताने वाले हो। तो अब वो सोचता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो भी मेरे को पकड़ के रखेगा, जाने देगा नहीं, और फिर ये मेरे को हकीकत में जो पहचान गया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो वो धीरे से कहता है, ही सेड दैट द स्ट्रेंजर वाज स्टेप्ड, उस स्ट्रेंजर को कहता है कि भैया पहले कभी तुम्हारे पर चाकू से किसने हमला किया है और तुम्हें
घायल अवस्था में छोड़ दिया था। और जैसे ही ये स्ट्रेंजर सुनता है तो वो बड़ा सरप्राइज होता है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है कि यार बात सही है। वो कहता है अच्छा हाँ बात तो सही है। फिर वो अपना घाव भी दिखाता, बोला हाँ मेरे पहले यहाँ लगी थी। फिर वो कहता है अच्छा ही सेड दैट हिज नेम वाज गुरु नायक। वो कहता है तुम्हारा नाम गुरु नायक है। स्ट्रेंजर को और भी आश्चर्य होता है, अरे मेरा नाम कैसे पता तुम्हारे को। बोला ऐसे ज्योतिष थोड़ी मेरा, मुझे तो आता है, मैं तो किसी का भी मतलब कहते हैं ना ललाट देख करके सब बता सकता हूँ। तो ऐसे उसको फिर कहता है कि तुम यहाँ से दूर एक गांव में रहते हो जो मालगुड़ी से लगभग 2 दिन में वहाँ जाया जा सकता है। स्ट्रेंजर को और भी लगता है कि यार सब कुछ जानता है। फिर वो कहता है कि भैया देख अब तो बता दी, एक बात और है कि अब जो है उसको स्ट्रेंजर को ही आज स्ट्रेंजर को बड़ा यूँ लगता है कि मैं इसको जो क्वेश्चन पूछना है वही पूछूं। तो वो उसको पूछता है कि एक बात बताओ मुझे, मेरे पर जिसने हमला किया था, जिसने मेरे को चाकू मारा था, वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों दोस्त थे, जो स्ट्रेंजर आया ना ये और ज्योतिषी दोनों पहले साथ में थे, और किसी वजह से आगे देखो कहानी में अपन देख लेते हैं। तो वो कहता है नहीं ये तो वो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है उसको, तो नहीं वो अब तुम्हारे को कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया है, लोरी से एक्सीडेंट हो गया है, मतलब ट्रक से कैसे नीचे आ गया है और वो मर गया है। तो फिर वो गुरु नानक को थोड़ा सा लगता है कि चलो वाह, जैसे उसके कर्म थे है ना, जैसा वो खराब आदमी था। अच्छा ये गुरु नायक ये खुद भी खराब आदमी है ना, ये भी मतलब गुंडे टाइप का आदमी है ना सोच। तो वो कहता है चलो वो मर गया था। फिर तो फिर एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है कि देख भैया आज के बाद एक तो पहली सबसे पहली बात तो तुरंत घर चला जा, गाँव चला जा, और आज के बाद वापस इधर मालगुड़ी कभी मत आना, इधर साउथ की तरफ कभी मत आना, क्योंकि इधर तेरी जान को खतरा है। आपने एक पहले भी कहानी पढ़ी होगी मगरमच्छ वाली कहानी, उसमें था कि पानी के पास मत जाना, साहब मुझे मगरमच्छ से खतरा है, किताबी जमने पास पानी के पास मत जाना। तो ये ज्योतिष मतलब ऐसे जब व्यक्ति को होता है ना तो कुछ ऐसा ऐसा आंसर बताते हैं, ऐसी चीज बताते हैं जिससे वो खुद बच जाए या उनकी बात बच जाए। तो ज्योतिषी को पता है कि वापस इधर आएगा तो कभी न कभी मेरे को पहचान लेगा, तो मेरे को सजा देगा, मेरे से लड़ाई करेगा, मेरे को है ना जो भी करना होगा मुझे, मैंने जो इसको चाकू मारा या इसके साथ गलती किया तो मेरे को वापस मतलब उसकी सजा देगा। तो वो कहता है कि अगली बार कभी भी अब साउथ में मत आना, क्योंकि इससे तेरे जीवन को बड़ा खतरा है। तो ज्योतिषी भी क्योंकि इतनी बातें सच हो गई तो उस बात को सच मानकर कहता है चलो ठीक है मैं आज के बाद इधर नहीं आऊँगा, और उसको कुछ पैसे देके चला जाता है। अब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर पैसे लेता है और घर पे आ जाता है, वो पैसे अपनी वाइफ को देता है, और वाइफ जो है वो कहती है कि चलो आज वो काफ़ी अच्छे पैसे ले आए हो, मैं जेगरी है ना, गुड़ होता है ना, गुड़ को जेगरी कहते हैं, स्पेलिंग शायद रॉन्ग है ना, और कोकोनट ऑयल कर दूंगी क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से मिठाई मांग रहे हैं, बच्चों के लिए मेरे को मिठाइयाँ बनानी है। और फिर वो कितने जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो उसमें भी चिंतित ही होता है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, वो मतलब चिंतित होता है ना। द एस्ट्रोलॉजर वो ये देख बेटा इसको देखना थोड़ा सा, कहीं कहीं टाइपिंग एरर है, कहीं टाइप किया है कहीं टाइपिंग एरर, आप लोग देख लीजिएगा। द एस्ट्रोलॉजर वो स्टिल वरीड, तो एस्ट्रोलॉजर अभी भी चिंतित होता है, पैसे देता है वाइफ को, वाइफ खुश होती है पैसे, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके माथे पर कुछ चिंता लगती है। वाइफ उसको पूछती है अरे क्या हो गया आज तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि अरे भाई आज तो मैं फंस गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने ट्रिक से निकला हूँ, जो मैं ये धंधा करता हूँ। क्योंकि उसको ज्योतिष देखो विद्या उसको कुछ भी नहीं आता, केवल वो लोगों की शक्ल देखता है, उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है, और ज्योतिष में ऐसा कोई भी 4 बातें ऐसी कहेगा, और हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी होती है। जैसे मेरे को बोले कि सर आप मेहनत तो बहुत करते हो रिजल्ट कम मिलते हैं, हाँ साहब यूट्यूब बनाता हूँ और मेरे तो बच्चे कम देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये हर एक के व्यक्ति में इस तरह का है। अच्छा मैं आपको बीच में कहूँ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ऑडियो वीडियो को शेयर भी करना, तो मैं आप लोगों के लिए और चीज़ें इस तरह के जो नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि आज तो मैं फंस ही गया था भाई, लेकिन मैं बच गया। फिर वो वाइफ को कहता है अरे मैं तेरे से क्या बताऊँ, है ना, ही कन्फेस टू हिज वाइफ, वाइफ के सामने स्वीकार करता है कि मैं मेरी यंग एज में जब गाँव में था तो मैंने मेरे साथ जो था उसके साथ में ड्रिंक किया और लड़ाई हो गई, और फिर मैंने उसको चाकू मार दिया, और वो जब घायल हो गया तो मैंने उसको छोड़ दिया वहीं, और मैं वहाँ से भाग गया, है ना। तो कोई तो मुझे ऐसा लगता था कि वो आदमी मर गया होगा। तो मैं मेरे को अपने आप में मन में था कि मैं हत्यारा हूँ, मैं किसी की हत्या मेरे हाथ से हो गई, और मैं फिर गांव छोड़ के भाग गया था। और उसका जो पुराना काम मतलब उसके जो फोर फादर्स वगैरह जो खेती का काम करते, तो वो खेती बाड़ी छोड़ के मालगुड़ी शहर में भाग के आ गया। तो उसने कहा मैं यहाँ आ गया, फिर तेरे से यहाँ शादी की, और मैं ये ज्योतिषी का काम ऐसे झूठ मूठ का ज्योतिषी काम करने लग गया। लेकिन आज तक मेरे ऊपर एक मन में बोझ था कि मैंने किसी की हत्या की है, लेकिन वास्तव में आज मुझे पता लगा कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, और
दूसरी बात क्या है कि वो जो व्यक्ति है जिसके उसने चाकू मारा था उसका नाम क्या है, गुरु नायक है, और वही स्ट्रेंजर था जो आज उसको मिलने आया। तो वो कहता है कि उसका जिस व्यक्ति को मैं मरा हुआ समझ रहा था वो मरा हुआ नहीं है, और मैंने उसको ऐसे फिर जैसे अपने देखो हस्बैंड वाइफ को सब कहानी बताता है, वो पूरी कहानी उसको डिटेल में बताता है। और फिर वो कहता है कि कितने पैसे, तो वाइफ कहती है तो 12.5 आने। फिर उसको गाली देता है मन में, चला बेकार आदमी, गुरु नायक शैतान आदमी, 1 रुपये के लिए बोलता और मुझे कम पैसे देके गया। और कहानी जो है वो किसके साथ, मतलब जो उसका पास्ट का जो घटना है वो उस वाइफ के सामने आ जाती है, वो वाइफ को बताता है उस घटना के साथ में, और प्लस उसके मन में कि चलो यार मैं हथियार नहीं, इस भावना के साथ में कहानी खत्म हो जाती है। तो जो ये जो के आर में मैं खुद भी इसमें आर के नारायण और के आर नारायण में प्रोनाउंसिएशन, उसमें मेरे को हमेशा मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं, मतलब मैं इनके नाम में कंफ्यूज होता हूँ। आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा कि के आर नारायण जो है नोवेलिस्ट है, और आर के नारायण जो है वो क्या कहें अपन इसके, ये देखिए आर के नारायण जो है वो नोवेलिस्ट है, और के आर नारायण इसका उल्टा, के आर उल्टा कर दोगे तो वो राष्ट्रपति थे पहले हमारे। तो ये जो कहानी इस तरह से ख़त्म होती है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक व्यक्ति अपने बचपन में मतलब यंग एज में गांव में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, या अपने परिचित के साथ लड़के के साथ बैठा होता है, इधर नशा वगैरह करते हैं, और फिर किसी वजह से लड़ाई होती है, उसको चाकू मार देता है, और चाकू मार देता है, घबरा जाता है, करेगा तो मर जाएगा, तो उसको छोड़ के भाग जाता है। लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं है, उसको कोई आसपास में आता है, उसको बचा लेता है, और वो उस गाँव को छोड़ करके शहर मालगुड़ी आ जाता है। वहाँ आकर के अब धंधा तो क्या करे, तो उसको चूंकि लोगों का माइंड को समझना और लोगों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है उसको अच्छे से आता है, तो उस तरीके से वो ज्योतिषी काम करना शुरू करता है, लोगों को बेवकूफ़ बना के ज्योतिषी का काम करता है, कुछ पैसा कमाता है। और एक दिन वो जो जिसको इसने चाकू मारा वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाता है, और किस्मत से जाते समय ये भी उसको बुलाता है चलो मैं इसका भविष्य देखता हूँ। और जब उसका भविष्य देखने के लिए बुलाता है तो उसको महसूस होता है कि यार मेरा खुद का भविष्य खतरे में। फिर भी वो ट्रिक से उसको समझा बुझा के, मतलब बता करके कि भाई तेरा वो तो नहीं मिलेगा, नो लोरी में नीचे आके मर गया है, और आज के बाद तो इधर मत आना क्योंकि तेरी जान को खतरा है, ऐसे कि उसको रवाना करता है, पैसे ले लेता है। और ये बात उसकी वाइफ को घर जाके वो बताता है, और वाइफ भी वो जो पैसे लेकर के खुश होती है। एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन रिवेंज बदले के बारे में, ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी इसके बारे में, प्लस स्वार्थ के बारे में, सेल्फिशनेस के बारे में, ये सब चीज़ें बताती है। तो ये थीम के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। यदि आप लोगों को मतलब कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे लाइव क्लास के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413604588 है ना, 9413604588 पर मैसेज करिएगा। नंबर पे थोड़ा थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, वापस बोल देख लीजिएगा, 9413604588, इस पर मुझे मैसेज करिएगा। आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। और इसकी थीम के बारे में, और थीम में जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि थीम किसके बारे में है, ये इसमें वर्ड्स आए थे 4, देखिएगा, हाँ ये रहे, है ना, हिपोक्रेसी, व्यक्ति का जो दोहरा स्वभाव है, मतलब झूठ मूठ के सारे जो चलता है, शूटनेस, चालाकी, बदला और स्वार्थ, ये सब चीज़ें इसमें बताइए। और प्लस एक कॉमन मैन की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उसका जीवन कैसा होता है, वो भी इसमें थीम की तरह में है। और दूसरा जो है आर के नारायण के बारे में, तो इनको पद्म विभूषण भी मिला था 2000 में, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1960 में मिला है, और ये बहुत अच्छे लेखक रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर इंडियन लिटरेचर को पब्लिश किया है और उसको रिकॉग्नाइज करवाया है। इनका जो एक नोवेल था द गाइड, उसमें मूवी भी बनी है। तो ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ें समझें, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और फिर भी यदि आपको लगे कि कुछ नोट्स या कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413604588 पर मैसेज करिएगा, मैं आपको इसके लिए रिलेटेड मटेरियल और अवेलेबल करवा दूंगा। यदि आप लाइव क्लास भी लेना चाहें तो भी मुझे मैसेज करें, तो अपन जो इसके कई सारे जो डिस्कस हैं कि इसकी क्या कह सकते हैं, ऑथर का राइटिंग स्टाइल है ना, प्लस उनके वर्क्स, उनकी बायोग्राफी, और ये जो स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चंस, कई सारी जो चीज़ें हैं वो अपन लाइव क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। शर्त यह है कि आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करें, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम बढ़िया हो, और आप लोग इंटरेस्ट शो करें, तो मैं भी आपके साथ ज़्यादा काम करना शुरू कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना, ताकि मेरे को थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। और यदि कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9413604588 डॉक्टर शंकर लाल, डॉक्टर एस एल सर, मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।